देन यहां पर छठवां सब कोटेशन आता है, छठा यहां पे देखेंगे दीपनीय महाकषाय। दीपनीय महाकषाय में पिप्पली है, हाईलाइट करते जाएंगे, पिप्पली, पिप्पली मूल, इसको भी हाईलाइट करेंगे, चव्य चित्रक को भी हाईलाइट करेंगे, श्रृंगवेर को भी हाईलाइट कर देंगे, श्रृंगवेर। और ये जो अम्लवेतस है, अम्लवेतस, अम्लवेतस को आप सर्कल में बंद कर देना। अभी क्या हो रहा है, अभी हम आपको बताएंगे क्या हम करना चाह रहे हैं इसमें। अम्लवेतस, सॉरी, अम्लवेतस शब्द तक आएगा। तो हमने हाईलाइट कर दिया पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और श्रृंगवेर। श्रृंगवेर कहते हैं जो शुंठी होती है उसको, या अदरक, ठीक है। तो इन पांचों चीजों को मिला करके अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, तो जब भी हम लोग द्रव्यगुण पढ़ते हैं तो इसको हम इन पांचों चीजों को मिला के पंचकोल पढ़ते हैं। पंचकोल में क्या क्या आता है? पंचकोल में आता है एसपीएम, एसपीएम चाची, ऐसे याद रखना। पंचकोल में एसपीएम चाची होती हैं। एस से हो जाएगा शुंठी, पी से हो जाएगा पिप्पली, एम से हो जाएगा पिप्पली मूल, चा से हो जाएगा चव्य और ची से हो जाएगा चित्रक। एक 2022 के एआईपीजीटी में बहुत आसान सा सवाल आया क्या? उसमें पूछा गया कि पंचकोल में क्या मिला दें तो वो क्षण उछड़ बन जाए। बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन लोगों से बहुत गलत हुआ, क्योंकि लोगों को बस पंचकोल पता है, सड़ूषण पता नहीं रहता। तो दरअसल उसमें हुआ क्या, पंचकोल में क्या मिलाने से वो छड़ूछड़ बन जाता है। और आंसर अगर किसी को ये महाकषाय याद रहा होगा तो उसने कर लिया होगा, क्योंकि जब भी ये व्यक्ति, जब भी इसको हम पढ़ते हैं तो यहां पर नजर जरूर गड़ाते हैं एक बार। देखो अम्लवेतस के बाद जस्ट मरीच लिखा हुआ है। तो ये जो पांच हैं, अम्लवेतस को इसीलिए सर्कल में बंद करवा के स्टार लगा के इसको अलग करवा दिया। छठवां नंबर है मरीच, इसको भी हाईलाइट कर लेना। इसको अगर इसमें हम मरीच मिला दें, अगर हम इसी पंचकोल में यदि मरीच मिला दें तो इसी का नाम क्या हो जाता है? षडूषण। इसको हम षडूषण कह देते हैं। एकदम सिंपल सा प्रश्न था, और जिनका, और बहुत लोगों का ये जो क्वेश्चन था जो कि बहुत लोगों से गलत हुआ। अब एक आसान सा सवाल अगर आप गलत करते हैं तो फिर समस्याएं आपको उसमें हो जाती हैं। बिल्कुल, वहां पे भी हम लोगों ने पंचकोल देखा था, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा पिप्पली, पिप्पली मूल हाईलाइट कर लिया, चव्य हाईलाइट कर लिया, चित्रक हाईलाइट कर लिया, श्रृंगवेर हाईलाइट कर लिया, मरीच हमने हाईलाइट कर लिया। और इनको छह को मिला करके अभी हम लोगों ने जो देखा कि इसको छह को मिला करके छड़ोछड़ कहते हैं, लेकिन अगर इन पांचों को मिलाए तो केवल पंचकोल कहते हैं। आगे बस अजमोदा को आप अंडरलाइन कर देना, अजमोदा है इसमें। भल्लातक है, भल्लातक को स्टार लगा करके हाईलाइट कर देना। और भल्लातक की क्या है? भल्लातक अस्थि। हिंगू का निर्यास है, इसको भी आप अंडरलाइन कर देना, हिंगू निर्यास। इस प्रकार से करें, जो 10 आपने पढ़े अभी तक, ये क्या है? ये दीपनीय महाकषाय हैं। अब इनको अगर आप चाहें तो सिंपल सा हिंदी, लोगों को लगता है कि भाई हम संस्कृत नहीं याद कर पाएंगे, तो आप हिंदी से अगर जाना चाहते हैं तो हिंदी की ट्रिक लिख लीजिए। इसमें लिखेंगे हम लोग कि पप्पी, पप्पी पप्पी बोलकर चाची, पप्पी पप्पी बोलकर चाची सुंठी ले आई। मतलब पप्पी एक लड़की का नाम है, और उसी के घर में मतलब चाची के घर में सुंठी नहीं है, तो वो क्या की बोली, वो जैसे होता है ना कि आवाज देते हैं कि अरे पप्पी पप्पी, या किसी को भी आवाज देते हैं तो उसके नाम से 2-3 बार बुलाते हैं ना। तो चाची ने क्या बोला? चाची ने बोला पप्पी पप्पी बोलकर चाची क्या की, चाची सुंठी ले आई। ये हमने यहां तक सुंठी तक देख लिया। तो पप्पी पप्पी बोलकर चाची सुंठी ले आई, अम्ल में मरीच मिला करके, यहां पर लिखेंगे अम्ल में मरीच मिला करके अम्ल में मरीच मिला करके भल्लाल, अम्ल में मरीच मिला करके भल्लाल को हिंगू खिलाई, खिलाई, ये आपको लिखना है। तो हमने पढ़ा पप्पी पप्पी बोलकर चाची सुंठी ले आई, और सुंठी ले आई कहां तक? यहां तक हो जाएगा पंचकोल तक। दूसरी लाइन होगी अम्ल में मरीच मिला करके भल्लाल, भल्लाल कौन है? भल्लाल देव जो है वो। तो भल्लाल को हिंगू खिलाई, भल्लाल से हो जाएगा भल्ला तक और हिंगू से हो जाएगा हिंगू। आपको इतना याद रखना है, अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से ये भी याद हो जाएगा कि पप्पी पप्पी बोलकर चाची सुंठी ले आई,
अम्ल में मरीच, अमर में मलिच मिला करके भल्लाल को हिंगो खिलाइए। बहुत आसानी से आपको ये भी याद हो जाएगा। आप जैसे भी आपको याद होना चाहे, याद होने चाहिए, हमारे क्वेश्चंस यहां से गलत ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर पूछते हैं, आपको प्रश्न देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकसाय आचार्य ने नहीं माना है। तो आपको वहां पर कई तरह के देगा। तो दीपनीय देगा, दीपनीय के साथ में आपको एक महाकसाय वहां पर मिलेगा, पाचनीय महाकसाय। पाचनीय महाकसाय, ये इसको ऐसे पूरा सर्कल करना और सर्कल करके इसको क्रॉस कर देना। इसका मतलब यह है कि आचार्य चरक ने दीपनीय महाकसाय तो बताया है, लेकिन पाचनीय महाकसाय जैसे का कुछ भी उन्होंने वर्णन नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आचार्य चरक ने क्या किया है, दीपनीय महाकसाय का वर्णन किया, लेकिन पाचनीय महाकसाय का वर्णन नहीं किया। ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है और यही आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा और ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। हाँ, पाचनीय द्रव्यों का वर्णन मिलता है। जब हम लोग अतिसार चिकित्सा पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में, तो वहां पर पाचनीय द्रव्यों के बारे में 8-10 द्रव्य वहां पे है, वहां पे मिलता है अतिसार में। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया दशमानी में, ये याद रखना है आपने को। विमर्श में देखो, एक पैराग्राफ छोड़ करके दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, चरक ने केवल दीपनीय महाकसाय का वर्णन किया है, पाचनीय महाकसाय का नहीं। इसको हाईलाइट कर लेना पूरी लाइन को, इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद हम लोग आएंगे श्लोक सब कोटेशन नंबर 7 में, जिसका नाम है बल्ले महाकसाय। बल्ले महाकसाय इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्टिंग हाईलाइट करना। इंद्र, इंद्र का बल, जब भी कभी अगर आपको कोटेशन दे, कभी कभी होता क्या है, आपको वो इंद्र ऋषभ अतिरस ऋष्य प्रोक्ता इतना लाइन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस महाकसाय की शुरुआत की का जो कोटेशन किसका है, आपको बताना होगा बल्ले का है। तो इस तरह से याद रखना कि जो ऐन्द्र से शुरू होता है, स्टार लगाना, ऐन्द्र में हाईलाइट करेंगे। ऐन्द्र से शुरू होने वाला जो भी द्रव्य पूछा जाएगा, जो भी महाकसाय पूछा जाएगा, हमें बस बल्ले टिक करना है। तो कैसे याद रखेंगे, इंद्र का बल है ना, ऐन्द्र इंद्र का बल, ऐसे इसको याद रखना। देन आगे बढ़ेंगे यहां पर ऋषभी अतिरसा। अतिरसा क्या होती है, शतावरी अतिरसा कहते हैं, इसको पूरा हाईलाइट करेंगे। अतिरस को बस अंडरलाइन करना, ऋष्य प्रोक्ता को अंडरलाइन करना, पयस्या को हाईलाइट कर देना। पयस्या, पयस्या कहते हैं जो काकोली होती है उसको। अश्वगंधा को भी हाईलाइट कर देंगे, अश्वगंधा। अश्वगंधा के बाद स्थिरा को भी हाईलाइट करना, स्थिरा। देन रोहिणी को भी हाईलाइट कर देना, बला और अति बला को भी हाईलाइट कर देना। ये आपको सब कुछ इसमें लगभग याद होने चाहिए, क्योंकि बल्ले महाकसाय से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो हमें स्थिरा याद रखना चाहिए। नाम ही इसका स्थिरा। स्थिरा क्या करेगा, स्थिर करने वाला। और स्थिर जब कोई व्यक्ति कब होगा, जब उसमें बल होगा, ठीक है। और ये नामी इनका तो है बला, अति बला। ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग मोस्टली चीजें ऐसी पढ़ते हैं जो हमारे दिमाग में होता है कि यहाँ पे होना चाहिए और वो नहीं होता है। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि लेखनीय में गुग्गुल नहीं है ना। अभी हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि वर्णिकर जो महाकसाय है, वहां पर हरिद्रा और दारू हरिद्रा ना देकर के हमने लेखनी में पढ़ लिया उसको। तो इस तरह से हम लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। जो नहीं होंगे उनके बारे में तो हम लोग लास्ट में सोचेंगे कि होता है, और जो होते होंगे वो हमें लगेगा कि नहीं, हमने तो ऐसा पढ़ा था कि जो हम लोगों के दिमाग में आते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन आपसे डायरेक्ट प्रश्न देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बल्ले महाकसाय में है, और आपसे पूछेगा बला है नंबर 1, अति बला है नंबर 2, फिर 2-3 चीजें और दे देगा। और आप इसमें कोई दो राय नहीं कि पहला आंसर वो ऐसा देगा जिसमें बला और अति बला का कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बना होता है, ये बना होता है कि इतना तो आसान कोई सवाल नहीं पूछेगा हमसे कि भाई बल्ले महाकसाय पूछा है और बला और अति बला का पहले नाम दे रहा है। तो याद रखना, बल्ले महाकसाय में बला और अति बला दोनों होते हैं। स्थिरा तो होना ही होना है, क्योंकि स्थिर करने वाला होता है। अश्वगंधा भी कहां पे है, बल्ले में है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, वाजीकरण में नहीं अश्वगंधा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा कहां पर बताया गया, अश्वगंधा बताया गया यहाँ पे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शतावरी भी देखो, अतिरसा यहाँ पर आया ना, अतिरसा, तो शतावरी को भी स्टार लगा लेना। शतावरी भी बल्ल में बताया गया है, स्तन्य जनन में नहीं आएगा। अभी देखना हम लोग आगे बढ़ेंगे, वहां पर लिखवाएंगे भी आपको। तो इस तरह से इनको याद रखना कि ऐन्द्र हो गया, ऋषभि हो गया, अतिरसा, ऋष्य प्रोक्ता, पयस्या, अश्वगंधा। अश्वगंधा भी यहीं पर आता है बल्ले में।
देन आगे आता है स्थिरा, रोहिणी, बला और अतिबला। बला अतिबला को आप विशेष तौर पर फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो आपको यही यही पे आके लटकाएगा वो। तो इसके बाद अगर हम इनको और हिंदी में याद करना चाहें, मान लो किसी को संस्कृत नहीं याद होती है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो ट्रिक होगी वो है इंद्र ऋषभ है अतिरसा। इंद्र है और ऋषभ है, ये दो लोग हैं। इंद्र ऋषभ है अतिरसा, बहुत रसवान है, रस वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को लगाने वाले हैं। तो अतिरसा, जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत तुम्हारे अंदर पानी है क्या, तो वो, तो इंद्र और ऋषभ है बहुत ज्यादा, मतलब पानीदार आदमी है। तो हमने पढ़ा इंद्र ऋषभ है अतिरसा, ऋषि के पास न जाएं। ये किसी ऋषि के पास नहीं जाते हैं, इनको लगता है कि इस संसार के सबसे विद्वान पुरुष कौन है, हम ही हैं, तो ऋषि के पास न जाएं। तो हमने पढ़ा इंद्र ऋषभ है अतिरसा और ऋषि के पास न जाएं, और आगे की लाइन आएगा असगंधा से स्थिर हो। असगंध, असगंध कहते हैं असुगंधा को, असगंधा से स्थिर हो, असगंधा से स्थिर हो। रोहिणी नाम है एक लड़की का, अब असगंध खाली है, रोहिणी ने क्या किया, अश्वगंधा खा करके रोहिणी क्या हुई, स्थिर हो गई है। तो असगंधा से स्थिर हो रोहिणी बलभर चिल्लाए। अब वो खूब तेजी तेजी चिल्ला रही है, किसी को भी, मतलब किसी से भी भिड़ जा रही है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर रही है ना, क्योंकि उसके शरीर में क्या हुआ है, बल आ गया है, स्थिर हो गई है। तो ऐसे समझना इंद्र और ऋषभ है जो कि बहुत क्या है, पानीदार आदमी है, और अतिरसा है। तो इंद्र ऋषभ है अतिरसा, ऋषि के पास न जाएं, और यहां पर हमने पढ़ा अश्वगंधा से स्थिर हो रोहिणी बलभर चिल्लाए। ये लाइन आपको याद रखना है, और ये हमें आसानी से बल्ले महाकासाय याद हो जाता है। और इसमें हमें कुछ भी याद करने जैसी चीज नहीं है। ये आप याद रखना कि अश्वगंधा ब्रंगड़ी में है, शतावरी भी ब्रंगड़ी में है, बला और अति बला भी किसमें है, ब्रंगड़ी में है। ये अपने को मुख्य तौर पर याद रखना है, बाकी तो फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। अब आगे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वर्ण महाकसाय के बारे में। वर्ण महाकसाय किससे शुरू हो रहा है, चंदन से। अब चूंकि हमारे दिमाग में ऐसी चीजें बनी हुई होती हैं कि यार ये भी नहीं था, वो हम जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, हृदय, अर्जुन वहां पे नहीं है ना, अर्जुन हृदय महाकसाय में अर्जुन नहीं है। तो जब हम लोग देखेंगे तो बहुत चीजें होंगी जो नहीं होंगी। तो यहाँ पर वर्ण महाकसाय आया, वर्ण महाकसाय में जब चंदन आपसे पहले ही यहाँ पे आया, चंदन को आप देख करके वर्ण महाकसाय का व्यक्ति समझ लेना कि ये वर्ण के बारे में पूछ रहा है। आप इसको हाईलाइट करेंगे, चंदन को हाईलाइट करेंगे, तुंग को हाईलाइट करेंगे, तुंग जिसको नागकेशर कहते हैं, पद्मक, पद्मक कहते हैं पद्मकाष्ठ को, और उसीर, उसीर सभी को पता होगा, खस को कहते हैं। तो हमने हाईलाइट कर दिया चंदन, तुंग, पद्मक और उसीर को हमने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद कॉमा कर लेंगे। मधुक, मंजिष्ठा, सारिवा, पयस्या, सीता और लता। सीता और लता को भी आप लास्ट में अंडरलाइन कर देना, सीता और लता को। इति दसे मानी वर्णानी भवंती। ये जो 10 है ये वर्ण, इनको वर्णिकर महाकसाय में के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें हमने देखा कि यहां पर स्टार लगा करके लिखेंगे हरिद्रा एंड दारू हरिद्रा। यहां पे ऐसे पूरा इसको लिख करके सर्कल में बंद करेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। यहां पर हरिद्रा और दारू हरिद्रा किसी भी कंडीशन में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि चंदन से स्टार्ट हो रहा है, चंदन हो गया, तुंग हो गया, है ना, पद्मक हो गया, उशीर, मधुक, मंजिष्ठा, सारिवा, पयस्या। सारिवा तो वैसे भी स्किन डिसऑर्डर्स में दिया जाता है ना, सारिवा जैसे किसी को भी दिया जाता है। मंजिष्ठा भी क्या करती है, रक्त का शोधन करती है, तो मंजिष्ठा भी समझ जाएंगे आप। लेकिन चंदन जब भी आएगा, ये जब भी इसमें पद्मक आएगा, ये सब हमें याद रखने होंगे जो हाईलाइट करवा रहे हैं। हमने ये इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान दिया कि हरिद्रा और दारू हरिद्रा नहीं है, क्योंकि यही पूछेगा लगभग जो अभी तक का पैटर्न आ रहा है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, शब्द कोटेशन नंबर 9 पे पहुंचेंगे। यहां से शब्द कोटेशन नंबर 9 आया, कंठ महाकसाय। हाईलाइट कर देंगे कंठ महाकसाय को। इसमें पहले लाइन पे अंडरलाइन करेंगे और हाईलाइट कर देंगे सारी, शारिवा, इक्षु मूल, मधुक, पिप्पली। मधुक तक यहां पे अंडरलाइन करके हाईलाइट कर देंगे, कॉमा कर लेंगे। पिप्पली, द्राक्षा, विदाई, ये सब हाईलाइट कर देंगे। आगे बस पढ़ते जाएंगे इसको। बृहति और कंटकारी को आप हाईलाइट कर देना। बृहति और कंटकारी यहां पे बताया गया, इसको भी हाईलाइट कर देना। तो इस तरह से कंठ महाकसाय में सारीवा से शुरू हो रहा है। यहां पे देखो सारीवा, अनंत मूल जो होता है, सारीवा से शुरू होने वाला जो महाकसाय है वो क्या होगा, वो कंठ महाकसाय होगा।
यहाँ पर इच्छु आ गया है ना, इच्छु का जो जड़ होता है वो मधु, मुलेठी भी यहाँ बताया गया है। कंठ महाकसाय में मुलेठी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना है। कभी भी आएगा ये अगर प्रश्न, तो बहुत लोग इसमें, मोस्टली लोग यही करेंगे कि मुलेठी नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में बन गया है ना कि हमने मोस्टली चीज ऐसी पढ़ी जो हमारे दिमाग में आता है कि ये होना चाहिए और वो नहीं होता है। तो ये भी याद रखना है कि मधु अर्थात मुलेठी क्या है, कंठ महाकसाय में है। तो इसको आप स्टार लगाना, सर्कल में बंद कर देना, और ये याद रखना, इसको लिखना यहां पर, चाहे तो हिंदी में लिख लेना कि मुलेठी यहां है, ऐसे लिखना, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि नहीं यहां पे है ये चीज। देन मुनक्का सबको पता होगा, पिप्पली, विदारी, कंद, कायपर, है ना, हंसपदी, वनभंटा जो भी भ्राती होती है, कंडकारी होती है, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हमने यहाँ पर देख लिया। तो बहुत आसान भाषा में हम समझे तो यहाँ पे कंठ महाकसाय खत्म होता है। अगर हम इसको हिंदी से याद करना चाहें तो इसको यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक लिखेंगे कंठ महाकसाय की। कंठ से लिखेंगे, यहाँ पे कंठ से, कंठ से। अब कंठ महाकसाय से शुरू हो रहा है तो हमने लिखा कंठ से। कंठ से क्या हुआ, कंठ से सारी, एक साली है मधु नाम की, सारी मधु, कंठ से सारी मधु के, सारी मधु के पिप्पली वाली बात हंस के बक दी, ऐसे करके लिख लेना। तो कंठ से सारी ने मधु के पिप्पली वाली बात, मधु की मधु को पिप्पली वाली बात, कोई पिप्पली वाली गुप्त बात रही होगी, तो कंठ से सारी ने मधु को पिप्पली वाली बात हंस के बक दी। अब बा से हो जाएगा यहाँ पर भ्राती और का से हो जाएगा कंडकारी। हंस, ये जो हंस है तो हंस पदी हो जाएगा, और मधु से हो जाएगा यहाँ पे मधु, ठीक है, पिप्पली से पिप्पली हो जाएगा, सारी से सारीबा हो जाएगी। इस तरह से आप इसको सिंपल से याद रखना, जितने शब्द उसमें है वही लगभग पूछे जाएंगे आपसे, तो इसलिए बहुत बड़ा इसको बना करके कोई भी मतलब नहीं है, जनरली पूछा भी नहीं गया अभी तक। तो इसमें इंपॉर्टेंट था मुलेठी, जिसको हमें याद रखना है, बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें याद करना है जैसा यहाँ। इसके बाद अभी जिस महाकसाय के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हृद महाकसाय, हाईलाइट कर देंगे इसको। हृद महाकसाय जिसको कार्डियक टॉनिक्स भी कहते हैं, इसमें देखेंगे हाईलाइट करना, पूरा का पूरा हाईलाइट होगा। आम्र हाईलाइट कर दिया। आम्र के बारे में कहा गया है, जो अम्लम, आम्र कैसा होता है, अम्ल, अम्ल के बारे में कहा गया है अम्लम हृदयानाम। अग्रय प्रकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे श्रेष्ठ द्रव्य माना गया है हृदय के लिए, हितकारी द्रव्य कौन सा, अम्ल द्रव्य माना गया है। तो हमने पढ़ा था अम्र, अम्लम द्रव्यानाम। तो आम जो होता है, आम कैसा होता है, अम्लीय थोड़ा सा होता है, तो ये क्या होता है, हृदय के लिए बहुत हितकर होता है। तो हमने पढ़ा आम्र, आम्रातक, पूरा हाईलाइट करेंगे, आम्र हो गया, आम्रातक हो गया, लकुच, लकुच जिसको कि बढ़हर कहते हैं वो भी है यहाँ पर, कर्मर्द, करौंधा, जितनी चीजें होंगी सब कैसे अम्लीय चीजें होंगी यहाँ पे। वृक्षाम्ल, अम्लवेतस जिसको कहते हैं ना, वो भी आ गया, वृक्षाम्ल भी आ गया, अम्लवेतस भी आ गया। फिर कुवल, कुवल जो बड़ी बेर होती है, बदर, बदर जो बैर की, जो नॉर्मल बैर होती है वो, और दाड़िम, दाड़िम क्या होता है, अनार होता है, अनार भी कैसा होता है, खट्टा होता है ना, ये भी अम्लीय होता है। मातुलुंग भी कैसा होता है, अम्लीय। जितनी चीजें होंगी सब अम्लीय चीजें आएंगी, तो वो हृदय महाकसाय है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने क्या देखा, इसको पूरा हाईलाइट करेंगे, आम्र, आम्रतक, लकुच, कर्मर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाड़िम, मातुलुंगानी, पूरी का पूरी लाइन हाईलाइट करना है। आपसे कोई भी द्रव्य देकर के पूछ सकता है कि किसमें का है ये, तो इसमें हमें यहां पर स्टार करके लिखना है अर्जुन, और अर्जुन को सर्कल में बंद करके क्रॉस कर देना। अर्जुन यहां पर नहीं है हृदय महाकसाय में, जबकि हम लोग अर्जुन के बारे में बहुत पढ़ते हैं कि ये हृदय में दिया जाता है, लेकिन चरक ने हृदय महाकसाय में अर्जुन को नहीं रखा, ये याद रखना है। अर्जुन तो है कहां, अर्जुन है उदर्द प्रचमन महाकसाय में, यहां पर लिख लेना, बट ये उदर्द प्रचमन महाकसाय में है, लाइन यहीं पर लिख लेना। जब आप डायरेक्ट लाइन लिखते हो तो आपको वो याद रहता है, ऐसे ही अपने भाषा में लिखना जैसा भी आप पढ़ते हो।
तो हमने पढ़ा जितनी भी खट्टी चीजें थी, आम्र हो गया, आम्रता हो गया, लकुच हो गया, करमर्द, वृक्ष, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, ना कुवल, बदर, दाड़िम और मातुलुंग, जितनी भी चीजें थी सब खट्टी खट्टी चीजें थी, अम्लीय थी। यहाँ पर अर्जुन नहीं है। अर्जुन है कहाँ? अर्जुन के उदर्द में दर्द, ऐसे समझना। इसको चाहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अर्जुन के उदर्द में दर्द है। तो अर्जुन उदर्द प्रशमन महाकसाय में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने सारी चीजें हाईलाइट कर दी और इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद यहाँ पर हिंदी का अगर आप चाहें तो ट्रिक जो हम लोग सब में लिखते हैं, जिनको भी याद हो सकता है, रोज अगर 2-2 3 दिन करोगे तो सब याद हो जाएगा आसानी से। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आम आम करता हुआ, आम 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 करता हुआ, चढ़ा वृक्ष पर मर्द, चढ़ा वृक्ष पर मर्द। अब आम आम कोई व्यक्ति है जो जो कह रहा है कि मुझे आम चाहिए, आम चाहिए, और वो क्या कर गया, वो वृक्ष पर जाकर के आम के चढ़ गया। तो हमने लिखा आम आम करता हुआ चढ़ा वृक्ष पर मर्द, और कुवल कुवल बदर, आगे की लाइन है, कुवल बदर दे मात को, उसकी माता है, उन्होंने क्या किया, मात को कुवल और बदर दे करके मात को ठीक किया। कुवल बदर दे मात को ठीक किया वो हर्द। हर्द से आप हृदय समझना, क्योंकि हमें राइमिंग मिलानी थी, तो इस वजह से उसमें हृदय को हमने, जो हृदय है उसको हमने हर्द लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा आम आम करता हुआ, आम से हो गया आम और दूसरे आम से हो गया आम्र तक। तो आम्र आम्र करता, करता हो जाएगा यहां से का से, यहाँ पे आम 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 करता हुआ चढ़ा वृक्ष पर, वृक्ष से हो जाएगा वृक्षाम्ल, मर्द से हो जाएगा करमर्द। ठीक है, आम आम करता हुआ चढ़ा वृक्ष पर मर्द, कुवल और बदर, बैर की दो जातियों का प्रयोग यहां पर हुआ है। कुवल और बदर दे मात को, मात से क्या हो जाएगा, मातुलुंग, मातुलुंग जो है मिजोरा निम्बू जो होता है वो भी यहां पर आया, और ठीक किया वो हर्द, हृदय रोग माता का ठीक कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी 6-7 प्लांट मतलब जो भी द्रव्य आ रहे हैं आप उनको याद कर लेना। इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो ये आसानी से आपके सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है ना, पूरे 10 के 10 रटना जरूरी नहीं है, आपको जब भी दे देगा 2-3 के साथ में देगा। इकलौता कभी नहीं पूछेगा, इकलौती कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम लास्ट में आपको एक पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाएंगे, जहां पर इकलौते अगर कुछ पूछे जा सकते हैं तो क्या पूछे जा सकते हैं वो आपको हम लास्ट में लिखवाएंगे। तो इस तरह से हमने पढ़ा आम आम करता हुआ चढ़ा वृक्ष पर मर्द, कुवल बदर दे मात को ठीक किया वो हर्द, हर्द मतलब हृदय, हृदय उसका ठीक कर दिया माता का। लेकिन यहां पर हमने देखा कि अर्जुन महाकसाय, अर्जुन नहीं है इस हृदय महाकसाय में।